Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 12 फरवरी 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है निफ्टी में। तो अभी आप निफ्टी की बात कर रहे हैं तो 17,856 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 17,800 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का और 18,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का। तो बहुत ही नैरो रेंज में बाज़ार सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लिए हुए हैं और जैसे ही आप 17,750 के नीचे प्रिसाइसली 17,800 के नीचे जाते हैं तो फर्दर आप स्लाइड करने का आपको जगह बन जाता है। वेरेज अप साइड में अगर आप 18,000 के रेंज को क्रॉस करते हैं तो फर्दर अप साइड जाने का जगह बन जाते हैं। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लग रहा है। निफ्टी की पीसीआर की बात करते हैं तो 0.88 का पीसीआर तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड भी नहीं है, ओवरबॉट तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। तो डेटा में कुछ खास रीड करने लायक नहीं है। अब बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.83 का कुछ हाईली ओवरसोल्ड नहीं है, रीजनेबल पीसीआर है। आप यहाँ पे देखिए 41,560 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है, एकदम फ्लैट क्लोज आया है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि 41,500 पे पुट राइटर भी है, 41,500 पे कॉल राइटर भी है। जो भी ये टसल जीते, अगर बैंक निफ्टी 41,400 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये जो कॉल राइटर है ये विनिंग पोजीशन में होगा, जिससे बैंक निफ्टी नीचे स्लाइड कर सकता है 41,000 40,500 की ओर। विज़ अगर बैंक निफ्टी आपका 41,600 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ऊपर में 42,000 42,500 तक का जगह खुल सकता है। तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अभी बैंक निफ्टी रुका हुआ है 41,550 के आसपास। तो जिधर भी स्लाइड करे उधर का पोजीशन बैंक निफ्टी में ऊपर या नीचे दोनों ही साइड बन सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देखने पे लग रहा है। दोस्तों, ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो और आइए फटाफट कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले पिछले हफ्ते हमने जो आपसे कहा था और किस तरीके के मार्केट के बारे में हमने आपसे बात किया था, एग्जैक्टली मार्केट का क्या रिएक्शन था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछले हफ्ते निफ्टी की क्लोजिंग आई थी, आप देख सकते हैं 17,854 का 17,854 का, ये लास्ट वीक की क्लोजिंग थी 17,854 का। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमने आपसे कहा था कि अगले हफ्ते कुछ खास एक्शन नहीं होने वाला है। बहुत ही नैरो रेंज हमने आपको बताया था। ऊपर में बताया था कि जब तक निफ्टी 17,970 क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको कुछ भी बाय नहीं करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी 900 के आसपास आवे तो 900 से लेके 950 के रेंज में आपको एक बार के लिए सेल करना है और नीचे में आपको एक अच्छा लेवल जो है निफ्टी में मिल सकता है। अगर आपको नीचे निफ्टी एक बार के लिए 17,700 के आसपास एक बार के लिए आपको बाई करने का मौका मिले तो कीजिए। वापस अगर 650 के नीचे स्लाइड करे तो सेल कीजिए। मतलब एक सब मिला करके एक बहुत ही नैरो रेंज की बात हमने की थी। एग्जैक्टली उसी टाइप का एक्शन आपको देखने को मिला। आप देखिए 5 सेशन में क्या हुआ, निफ्टी ओपनिंग में ही निफ्टी ने नीचे ट्रेड करना चालू किया। उसके बाद 17,700 650 के आसपास जहाँ पे हमने बाय बताया था एग्जैक्टली उस जोन से बाइंग आई और ऊपर में वापस 17,900 950 के आसपास आकर के निफ्टी ने हाई बनाया 17,916 का और वहीं से तुरंत निफ्टी में सेल ऑफ आ गया और उसके बाद से 17,800 का भी लेवल आपको देखने को मिला। तो एक बहुत ही नैरो रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया जैसा हमारा एक्सपेक्टेड था लास्ट वीक, बट इससे थोड़ा सा बेटर रेंज और निफ्टी में हमारा एक्सपेक्टेशन था। बट निफ्टी अभी इतना ख़राब है, इतने डायरेक्शन लेस ट्रेड्स हो रहे हैं कि बहुत ही नैरो रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आया लास्ट वीक। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीक क्या स्टोरी में कोई चेंज है या फिर एग्जैक्टली वाइज उसी ट्रेंड पे ट्रेड करता रहेगा और ये नैरोनेस और बनी रहेगी, इसको एक बार के लिए हम समझते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं
तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बताया था कि निफ्टी 17,950 से लेके 17,970 के रेंज में सप्लाई मिलेगी, तो आपको ये सप्लाई देखने को मिला। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रीवियस सप्लाई 17,940 से 17,890 के रेंज में थी। उसके बाद बजट वाले दिन उसको निफ्टी ने टेस्ट किया। उसके बाद फिर वेडनेसडे के सेशन में, थर्सडे के सेशन में वहीं पे एग्जैक्टली उसी सप्लाई को फिर से ऑनर किया और वहाँ से निफ्टी एक बार नीचे आने का कोशिश किया। तो ये जो सप्लाई है अब ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, तो इसकी जो वैलिडिटी है ये वर्चुअली कम होते हुए नज़र आएगी आने वाले समय में। तो अभी निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,856 का, यहाँ से निफ्टी स्लाइड कर सकता है 17,770 760 के आसपास, बट ये वो रेंज होगा जहाँ पे आपको निफ्टी को बाई करना है और क्लियर कट स्टॉप लॉस होगा 17,700 का। 17,700 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है तो वहाँ से 200 पॉइंट का पोटेंशियल बनता है, जहाँ पे निफ्टी 17,550 से 17,460 ये रेंज में, यहाँ पे ये जो रेंज है 17,550 से 17,460, फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो ये आप देख सकते हैं ये जो एक डोजी कैंडल बनाया था, इसकी अपर बॉडी से लेकर के इसका जो लोअर लेग है, यहाँ पे देखिए ये लेवल क्या निकल के आ रहा है 17,530 से 17,430 440। तो ये जो रेंज है ये रेंज में आकर के निफ्टी बाय बनेगा अगर आपका 17,700 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आया। बट उसके पहले आप 17,770 17,780 के आसपास अगर आप बाय करते हैं तो अब फ्रेश सप्लाई जो निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी ये रेंज में, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, जो कि है 18,100 से लेकर के 18,140। तो 18,100 से 18,140, तो जो आप 17,770 के आसपास बाय करते हैं उसे आप 18,100 140 के रेंज में आप छोड़ देंगे, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 18,100 140 के रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं 18,300 का स्टॉप लॉस लगा के। 18,100 140 के रेंज में शॉर्ट करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ मल्टीपल सप्लाई है। बिकॉज आप देख सकते हैं 18,100 140 का जो रेंज हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा, उसके ऊपर फिर से फ्रेश सप्लाई आप देख सकते हैं 18,193 से 18,250 के रेंज में। तो ये जो मल्टीपल सप्लाई है निफ्टी में आने वाले समय में ये बाज़ार को काफ़ी डिस्टर्ब करती रहेगी, जिसकी वजह से निफ्टी में हर लेवल पे ऊपर में बिकवाली आती रहेगी। तो जब तक निफ्टी 18,300 को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको कोई बहुत बड़ा अपसाइड निफ्टी में मिल जाएगा वो प्रोबेबिलिटी नहीं दिखता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 18,100 से लेकर 18,150 की रेंज में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 18,300 का क्लियर कट स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 17,770 के आसपास जहाँ पे हम आपको बाय बोल रहे हैं वहाँ अगर आप बाय करते हैं तो बाय कीजिए 17,700 का एसएल लगा के। 17,700 के नीचे फिर आपको 17,550 17,450 के रेंज में बाइंग का मौका मिलेगा और क्लियर कट स्टॉप लॉस होगा 17,350 का जो बजट वाले दिन बना था। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी का। इसमें मैंने वो सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर सुनिए, सुन करके लेवल्स को प्रॉपरली समझिए और अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप बनाएंगे मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। अब हम मूव करेंगे बैंक निफ्टी की ओर। फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी के लिए भी बताया था कि आपको 41,700 800 के आसपास आवे तो शॉर्ट करना है, 42,200 का एसएल लगा करके। तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आप देखिए ये रहा आपका बुधवार का सेशन जहाँ पे 41,791 का बैंक निफ्टी ने हाई बनाया और वहीं से थोड़ा सा आपको सेल ऑफ करने का मौका मिला, तो वहाँ पे आपको सेल ऑफ मिला। बट ये जो सेल ऑफ में भी कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये दिखाता है बाजार बैंक निफ्टी में कितना ज़्यादा स्लगिश था। बिकॉज क्योंकि अगर आप ओपनिंग देखेंगे बैंक निफ्टी की तो 41,540 की ओपनिंग थी और क्लोजिंग जो है 41,560 की थी। तो वर्चुअली एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो क्या इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन बैंक निफ्टी में रह सकते हैं उसको जानने के लिए एक बार बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स की ओर रुख करते हैं। तो बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट में यहाँ पे देखिए बजट वाले दिन किस तरीके का हाल रहा। 42,015 का हाई बनाने के बाद सेम डे में 39,490 का लो भी बनाया। तो जब तक बैंक निफ्टी आपका ऊपर में 42,100 41,100 का लेवल क्रॉस नहीं करता है
प्रिसाइसली कि पिछले 2-3 वीडियो से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं 42,200 का लेवल ही इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, और इस बार भी मैं उसी लेवल को इम्पोर्टेंट बोलता हूँ कि 42,200 का लेवल जब तक बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको बैंक निफ्टी में कोई अपर लेवल पे, पर्टिकुलरली 41,600 जहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट बंद आया है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। यस, बैंक निफ्टी में भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आप लोअर रेंज में अगर आप आके बैंक निफ्टी को आपको लेने को मिले तो, जैसा कि हमने यहाँ वीडियो में देख सकते हैं आप 40,870 मतलब 40,900, और इसके ऊपर का ये बॉडी पकड़ लीजिए आप 41,000 से लेके 40,800, 900, 600 इन लेवल्स पे आप यहाँ देख सकते हैं। 41,000 से लेके 41,800, फर्दर अगर कोई डिप मिले 40,600 तो ये सारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ये लेवल्स पे अगर बैंक निफ्टी आवे तो बाय करो, बिकॉज यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए 40,950 के आसपास होता है और वहाँ से आपको 42,000 तक का मूव मिले तो वर्चुअली 1000 पॉइंट का मूव आप स्टिल बना सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 42,200। अगर आप वहाँ पे एग्रेसिव हो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, बट 42,200 के ऊपर फर्दर आपको 700-600 पॉइंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी को अगला सप्लाई लेवल जो कि 42,700 से लेके 42,900 है वहाँ तक प्रोपेल कर सकते हैं। तो जब तक बैंक निफ्टी ऊपर में 43,000 को क्रॉस करके ट्रेड नहीं करते हैं तब तक जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड बैंक निफ्टी का बुलिश नहीं रहेगा। जो अभी लॉन्ग टर्म ट्रेंड बैंक निफ्टी का बियरिश बना हुआ वो बना ही रहेगा। तो दोस्तों एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखेंगे। जो लेवल मैंने आपको बताया नीचे में 41,000 से लेके 40,600, ये पूरे रेंज में अगर आप बाय करते हैं तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऊपर के लेवल पे 42,000, 42,200 का लेवल जो है वो आपका एक सप्लाई का लेवल है, जहाँ पे आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। 42,200 का क्लियर कट स्टॉप लॉस लगेगा बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी में। अगर आप पोजिशनली लॉन्ग होना चाहते हो स्टॉक्स में भी और इसमें, तो 43,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलते हैं तो एक लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड बैंक निफ्टी में बनेगा। उसके पहले काफ़ी सप्लाई है, मल्टीपल लेवल पे आपको सप्लाई प्रेशर आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और वीडियो को थॉरोली आप देखेंगे और अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो आप बनाएंगे मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।